नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। टॉप मोस्ट ख़बरों में जो अंदरनाक वाक़या हुआ है क्रिश्चियन कॉलोनी को जलाने का और गिरजे को जलाने का, उसके ऊपर तमाम कौम शर्मिंदा भी है, उसको कंडेम भी कर रही है। हम भी अपनी आवाज़ इसमें शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ, आइए देखते हैं क्या हुआ। नाज़रीन, आज हम देखना चाहते हैं कि कोर्ट का एक मिजाज आपको बदलता हुआ नज़र आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को देख लें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं इंतखाबात के हवाले से और गिरफ्तारियों के हवाले से, उसको देख लें। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट को अप्रोच करना कि इंतखाबात हर हाल में 90 दिन के अंदर होने हैं, और जिस बुनियाद पर यह फैसला किया गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो बुनियाद ही गलत है। क्या कोर्ट जाते जाते बंदयाल साहब की जो 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगी और नया चीफ जस्टिस आएगा, कोई खड़ा कर सकती है या नहीं? अगर हुआ तो इसकी बाज़गश्त आपको पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सुनाई देगी। हमारे पास मौजूद हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो PTI चेयरमैन को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमें हसन अयूब खान ने ज्वाइन किया है, सहाफ़ी तज़ियाकार। उन तमाम कोर्ट्स पर वो बहुत कोर्ट्स के केसेस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तज़िया भी करते हैं और राय भी अपनी दबंग अंदाज से शेयर करते हैं। हसन, आपको बहुत शुक्रिया। सेनेटर परवेज़ खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इनकी आवाज़ भी कम बुलंद नहीं है, वाज़ेह अंदाज से बात करती हैं, कोर्ट के मामलात के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करती रही हैं, सियासी मामलात के साथ। आपका भी शुक्रिया। और इंजीनियर खुर्रम तस्कीर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। आज इनके लीडर से जब पूछा गया कि आप पाकिस्तान कब आएंगे, तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि हम भी पाकिस्तान जाएंगे, हमारी भी ख्वाहिश है। उनसे पूछा गया कि किस तरह आप इस इंटरिम हुकूमत को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आप इस इंटरिम हुकूमत को देखते हैं। तो इनकी पार्टी की तरफ से एम्बिग्विटी ज़्यादा है, क्लैरिटी कम है। लेकिन ये मौजू नहीं है, कोर्ट के बिहेवियर ज़ेर बहस होगा। गौर साहब, मैं आपको ट्वीट देख रहा था, इमरान खान साहब की जो तोशाखाना की जजमेंट है वो फिक्स हुई 21 तारीख को, 22 के लिए। तो आप बड़े उम्मीद पर दुनिया आपने कायम की, या वैसे ही आपने कुछ अच्छी खबर बनाने के लिए कह दिया कि जी दुआ करें और अच्छे मामला तय हो जाएंगे? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या होगा? एक्सपेक्टेशन हमारी हाई है इंशाल्लाह ताला। उसकी वैराइटीज़ ऑफ रीजंस है। पहली बात तो ये है कि ये एक अपील, एक शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल जज साहब ने जो दी है, वो मैक्सिमम सेंटेंस जो 3 साल की थी वो दी है। पनिशमेंट भी उसने फ़ाइन जो किया है वो भी मैक्सिमम किया है। लेकिन इवन दिन लॉ में इसको कंसिडर किया जाता है 3 साल के शॉर्ट सेंटेंस है, और इसको इवन विदाउट नोटिस। ये तो आपका केस हो गया, कोर्ट से क्या आपकी तवक्को है? कोर्ट से मेरी ये तवक्को है कि वो हमें मेरिट पे सुनेगी, और जिस वक्त कोर्ट ने मेरिट पे सुन लिया तो जो हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं उसको भी कोर्ट देखेगी, और इस जजमेंट के अंदर जो इलीगलिटीज़ है और रेगुलरिटीज़ है, और ये जजमेंट जो हम समझते हैं कि ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है, उसको जब कोर्ट देखेगी तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये जजमेंट सस्पेंड होगी, और खान साहब इंशाल्लाह ताला 22 तारीख को उसका ऑर्डर होगा और वो बाहर निकलेंगे। हसन, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये तो सियासत भी उम्मीद पर कायम है। तो योर क्विक टेक ऑन इनकी उम्मीद की? सर, मैं माजरत के साथ बड़ा इख्तलाफ है मेरा, क्योंकि इन्होंने तो विदाउट डिफेंस जो है चेयरमैन PTI को कन्विक्ट करा दी है। इन्होंने पहले भी इस जो सारा केस था तोशाखाना वाला, इसको टेक्निकल खेला है, और अभी भी ये कह रहे हैं कि जी अभी नोटिस हो गया है तो 22 तारीख को चेयरमैन PTI की जो है वो सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। मतलब कैसे मुमकिन है? अभी इन्होंने अपने आर्गूमेंट करने हैं, पहले तो आप बेल के ऊपर जाएंगे ना जी। पहले अगर बेल के ऊपर आपने नहीं जाना और आप डायरेक्ट जो है वो कॉशमेंट के ऊपर जा रहे हैं, सेंटेंस को ही उड़वाना चाह रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको बड़ा जो है वो लंबा चौड़ा दिफा देना होगा। और पहले आपने दिफा क्यों नहीं दिया? ये तो इनका मैं बता सकता हूँ कि वो सेंटेंस जो है वो उड़ेगी नहीं उड़ेगी इनके दिफा के बाद। अभी तक मुझे इनका डिफेंस पता ही नहीं, डिफेंस है क्या इनका? एक वजाहत करता हूँ, अगर शार्ट से मैं वजाहत करता हूँ। देखिए, यही एक रीज़न है, वही जो जजमेंट में इलीगलिटी है। ये पहली मरतबा कभी हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई जज आकर के अक्यूज को कहता है कि आपका हक दिफा नहीं है, क्योंकि आपका विटनेस जो आ रहे हैं वो, मैं समझता हूँ, जज कह रहा है, मैं समझता हूँ कि ये रेलेवेंट नहीं, हमारे साथ हुआ है ऐसे। साथ बैठी हुई जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है उनसे पूछे ना कि तारीख तो उन्होंने, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, हमले की तारीख नहीं। इनके साथ अगर किसी ने किया है तो देखो ना, वो भी बुरा है, लेकिन इनके साथ जिसने भी किया था हमने नहीं किया, लेकिन वो सरकार ने किया। हमारे साथ अगर कोई हो जाता है और वो मैं सिर्फ ये कहता, आप कहते हैं कि तारीख में पहली मरतबा थोड़ा सा तेल डाला है। नहीं, वो देखे ना, डिफेंस का तो आज तक जो है ना, अभी भी देखें, बात यह है कि उन्होंने लीगल बैटल लड़नी है,
या इन्होंने पॉलिटिकल जजमेंट जब सस्पेंड हो जब जाती आप है तो पॉलिटिकल कोर्ट बैटल के लिए देखती है। जाएंगे, जो कि हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, तो भाईजान माजरत के साथ मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है इस केस में जाने की। हालात नहीं, हालात के में तो हम कन्विक्ट हो गए, हालात के पेश नज़र अब जब अदालत के सामने आएगा, 2 जज सुनेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुनेंगे, हमें जजेस से उम्मीद है और हम कहते हैं वैसे डिफेंस है कि आपका वैसे कुछ लीगल आर्गुमेंट को लेट मी ब्रिंग इन पॉलिटिक्स है। तो आज वैसे कोर्ट का मिजाज जो है, वहां से जो आवाज़ आई, शाहदाना खान की डिटेंशन को ख़त्म किया गया, शहरयार अफरीदी इसका केस बड़ा मीडिया हेडलाइन ग्रैब कर रहा था, उनके केस को ख़त्म किया गया, डीसी को कहा गया और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का कहा गया, एसएसपी को कहा गया और बताया गया कि 6 साल सजा भी हो सकती है और कहा कि आपने यू मेड अ मॉकरी ऑफ दिस केस। सो कोर्ट का मिजाज आपको कुछ बदलता चला आ रहा है या आपके ख्याल में वक्ती उबाल है? नहीं, देखिए, ये तो कोई सरप्राइज़ नहीं है, ये काफ़ी अरसे से हम देखते आ रहे हैं इमरान खान साहब के केस में। हैरानगी मुझे ये है कि गो कि मेरी कोई ज़ाती किसी से मुखासमत नहीं है, लेकिन जो बातें आज जो 2 शख्सियात हैं जिनको छोड़ा गया, उनकी जो चीज़ें मैंने अपने कान से सुनी हैं बातें, और जो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे, जिस तरह एक क्राउड को उन्होंने उकसाया, एक जो शहरयार अफरीदी साहब ने तो मेरे ख्याल में GHQ की तरफ चलने का कहा, ये अगर मैं या खुर्रम दस्तगीर या मौलाना साहब या किसी और पार्टी का कोई बंदा करता और फिर ऐसी ही रियायत मिलती उसको, तो फिर तो होता इंसाफ के दोनों पलड़े बराबर, लेकिन उसकी उम्मीद कम ही है। आप ये देखिए, जो शाहदाना साहिब हैं, उन्होंने भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर उस फोरम पे ख़त लिखे जहाँ हमें नुकसान पहुँच सकता था। मेरी लड़ाई इनसे हो सकती है, इनके लीडर से हो सकती है, इनकी दुश्मनी से हो सकती है, किसी और पार्टी से हो सकती है, आपस में दुश्मनी भी हो सकती है, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जो है वो किसी जुमरे में नहीं आती, किसी भी कोर्ट ने इसको आज इतना नहीं देखा। नहीं देखा तो फिर ठीक है, फिर आइंदा के लिए ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि जो भी करे उसको इतने दिन जेल में रहना पड़ेगा। पाकिस्तान का GSP खत्म करो, दुनिया भर के इदारों पे ये मुल्क जो है, ये वो शहरयार अफरीदी साहब हैं जिन्होंने कहा था जान अल्लाह को देनी है, और जो है वो मंशियात बरामदगी केस डाल दिया था राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर। कोर्ट ने उस चीज को नहीं देखा। जैसे परवेश खान कह रही हैं कि मॉब में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि जी GHQ पर हमला कर लें, तो अनफॉर्चुनेटली जो ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, उन्होंने इस चीज को भी बिल्कुल जो है ना वो इग्नोर कर दिया। उन्होंने सिर्फ कहा जी 3 MPO के तहत जो आपने गिरफ्तारी की है उसके बारे में बताएं। उसने कहा जी एक करेक्शन पहले कर ले, इनकी अपनी व्यू जरूर होगा। आज जो कोर्ट के सामने केस था वो न GHQ का था, न उन पे किसी और का था, सिर्फ और सिर्फ ये था क्या 8 तारीख को जो आपने MPO का ऑर्डर इशू किया है वो किस बेस पे किया है। वो बेस ये है कि आप कह रहे थे कि उसने वहां से लोगों को उकसाया जेल से, क्या जेल में इसको कोई मिला है वकील के सिवा? वो जब नहीं मिला तो अदालत ने उनको ये कहा कि ये आपका 7वां ऑर्डर है। पुराने बयानात अदालत ने कहा, ये भी देखा कि आपने बयानात देखे हैं नहीं बयानात देखे नहीं, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे पास है, उन्होंने कहा जी कि वो दुरुस्त नहीं है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस तनाजुर में उन्होंने देखे कि ये 7वां मर्तबा है कि जब भी उसको बेल मिलती है आप किसी न किसी बहाने से उनको अंदर रख लेते हैं। तो अगर आपके पास नहीं होती इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, वो इंटेलिजेंस उनसे पूछा अगर आपके पास इसके उन्होंने ये भी कह दिया ये कोई और बेस नहीं लेके आया, तो देखो पब्लिक लिबर्टी इन्वॉल्व है और किसी की लिबर्टी इन्वॉल्व है। हु वुड बी अगेंस्ट इट, लेकिन हम सिर्फ कोर्ट के कंडक्ट की बात करें।